अगर आपका बॉयफ्रेंड आपको टाइम नहीं देता तो आप कुछ भी चीज़ें समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। बस आप उस प्रयत्न में लग जाते हैं कि वो आपको बहुत ही सीरियसली ले ले और आपको बहुत ज़्यादा प्यार करे। हाँ, आप जो चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर हमेशा आपके लिए सीरियस रहे, वो हमेशा आपकी केयर करे, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करे, ये हो सकता है, ये आपका पार्टनर आपके लिए करेगा। लेकिन आपको सबसे पहले इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है, आपने कहाँ पे गलती की है जिसके कारण जो आपके पार्टनर का, आपके बॉयफ्रेंड का जो व्यवहार है आज वो ऐसा हो गया है। सबसे पहले आपको उनको ठीक करना होगा और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आप उनके सामने रिएक्ट करेंगे तो क्यों नहीं करेगा। लेकिन उससे पहले जो प्रॉब्लम हुई है उनको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चीज़ यहाँ पे क्या हुआ है कि आपके बॉयफ्रेंड का स्टेट ऑफ माइंड अभी क्या है आपको लेकर, उनका व्यू क्या है, उनको पहले जानने की आपको कोशिश करनी होगी कि वो इंसान ना आपको लेकर बिल्कुल भी लापरवाह है एक तरह से। उनके मन में आपको खोने का डर नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से आपने अपने लव को शो किया है, जिस तरह से आपने उस इंसान को ट्रीट किया है, इस हिसाब से उनके मन में ये बैठ गया कि सामने वाली जो लड़की है कभी भी मुझको छोड़ के नहीं जाएगी, मुझे ट्रू लव करते, उसकी लाइफ का ये सेटिस्फिकेशन है। मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि वो आपको प्यार नहीं करे, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। हो सकता है उनका प्यार भी हो सकता है, उनका आप में इंटरेस्ट भी हो सकता है, लेकिन आपको लेकर एकदम सेटिस्फाइड है, निश्चिंत है कि ये लड़की कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएगी, बस कुछ भी हो जाए मैं उसको टाइम दूँ ना दूँ। तो ये इन चीज़ों को ज़रूरी नहीं समझते कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, तभी ये मेरे साथ रहेगी, तभी ये मुझे हमेशा प्यार करती रहेगी, क्योंकि उनको सेटिस्फिकेशन है कि ये मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगी। तो प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई कि उनमें मन में एक बात मान ली है, उनको कोई खोने का डर नहीं है कि ये लड़की मुझे नहीं छोड़ेगी। ओके, तो इस सिचुएशन में मोस्ट ऑफ जो लड़कियां गलती करती है कि अपने पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट करती है और ज़्यादा से ज़्यादा उनको भी इग्नोर करने लगती है। बट इस प्रॉब्लम में आपको यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। एक दूसरे के बीच में जो झगड़ा होता है उसको एक रीज़न मिल जाएगा, उनको एक प्रॉपर वे मिल जाएगा झगड़ा होने के लिए, अलग होने के लिए। क्योंकि इंसान को किसे खोने का डर नहीं होता, इंसान को उसको खोने का डर नहीं होता जिसको खोकर भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सिचुएशन ये है कि उनको भी अभी यही लगता होगा कि आप उनकी लाइफ से चले जाओ तो भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको एक काम करना होगा कि उस इंसान की लाइफ में, उनके सामने आपको अपनी वैल्यू को बढ़ाना होगा, आपको अपने आप को उनसे सामने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, तभी वो इंसान आप में ध्यान देगा, तभी इंटरेस्ट शो करेगा और तभी जो उनका व्यवहार है आपको लेकर वो बदलेगा। सबसे पहली चीज़ आपको करनी होगी कि स्टार्ट समथिंग न्यू इन लाइफ। आप अपनी लाइफ में कुछ अलग करिए, कुछ नया करिए और ये कुछ सीरियस होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई मजाक मजाक में अपने मेहंदी को डिज़ाइन करने का कोई सीन सीखना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं। बड़ा ही अच्छा होना चाहिए, बड़ा ही सीरियस होना चाहिए, आपको वो स्टार्ट करना है। वो चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि आप कोई 2-4 महीने के लिए कोई ट्रेनिंग लेने के लिए, कोचिंग लेने के लिए, मतलब क्लासेस लेने जाते होने जाए। तभी ये चीज़ क्या होगी कि हम तो मतलब अपनी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसको शो भी प्रॉपर तरीके से करना होता है। अपने में हम चेंज करेंगे, उनको दिखाएंगे नहीं तो उतने इफेक्टिव नहीं होंगे। हालांकि अपने में जो चेंज होते वो भी इम्पोर्टेंट नहीं होते, लेकिन उनको शो भी करवाना होता है। बस आप कोई म्यूज़िक क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो 2-4 महीने के लिए, डांस क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये करना। मैं आपको सिखाऊंगा बाद में कि क्यों ऐसा होता है। पेंटिंग क्लासेस आप ज्वाइन कर लो। बस आप अपनी लाइफ में आपको जो भी पसंद है उन चीज़ों को स्टार्ट करो, कुछ नया करने के लिए, सीखने के लिए, और अपने पार्टनर के साथ इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा शेयर करो, ठीक है। ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको शेयर करना होगा। यहाँ पे आपका पार्टनर आपकी जो चीज़ है उसका वैल्यू नहीं करेगा, इंपॉर्टेंट नहीं करेगा। क्या तू डांस सीख रहा, क्या तू म्यूज़िक सीख रही है, उनकी मतलब नेगेटिव बातें करेंगे तो मन पे नहीं लेना। दूसरी चीज़ कि आपको उनके साथ मतलब ना तो आर्ग्यूमेंट ना तो कोई झगड़ा करना है। वो दिखाओ कि आप ना जो कुछ भी कर रहे हो ना उसमें आपको खुशी मिल रही है, ठीक है। आपको ये शो करना है कि आप अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हो और सीख भी रहे होते, तो आपको वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। ये सुर होता है, ये ताल होता है, ये डांस होता है, ये स्टेप होता है, तो उनके साथ डिस्कस करो, ठीक है। अपनी लाइफ में उतारो उन चीज़ों को, ठीक है। सामने वाले इंसान को लगना चाहिए कि नहीं ये कुछ कर रहा है, ये कुछ सीख रहा है, उनको शो होना चाहिए। अब ये ना तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंट बनाएगा, ये तुम्हें अलग बनाएगा। अब तक तुम्हारी लाइफ में क्या था, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी लाइफ में सिर्फ उसका बॉयफ्रेंड होगा, सबसे इम्पोर्टेंट उसका रिलेशन होगा, उससे ऊपर चीज़ें नहीं होगी। अब तुम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे ना, क्योंकि तुम दिन में कितनी बार उनके बारे में सोचते हो, कितनी उनसे बातें करते हो, कितना झगड़ा होता है, तो तुम्हारा जो प्रेशर था उनके ऊपर वो सहन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए भी वो ज़्यादा सीरियस नहीं है। हमको लग रहा होगा कि यार हमने क्या प्रेशर दिया, हमने कौन सी उनके ऊपर आफत डाल दी, लेकिन नहीं, तुम्हें पता नहीं कि तुम ना अपने पूरे दिन में से कितने घंटे उनके बारे में सोचते हो,
तो उतना सोचते हो, तो कितना बात करते हो, कितना डिस्कस करते हो, कितनी सारी चीज़ें हो रही है। अब तुम्हारा फोकस तुम्हारी लाइफ का एक पार्ट है वो डाइवर्ट हो गया है, जो बहुत बहुत कमाल करता है ऐसी सिचुएशन में इन चीज़ों को सुधारने के लिए। अपनी लाइफ में कुछ और चीज़ें भी लाओ, सिर्फ और सिर्फ उस बंदे को मत रख लो। तो एक चीज़ तो कोई भी आपको ऐसी लानी है, उनके बारे में अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करना है, सारे लोगों को दिखना चाहिए कि नहीं ये कुछ कर रही है। अब दूसरी भी इम्पोर्टेंट चीज़, और लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँ कि अपनी पर्सनालिटी आपको चेंज करना होगा। खास करके लड़की के लिए अपना जो लुक होता है वो चेंज करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, हम जैसे थे वैसे क्यों नहीं रहे, क्यों हम अपनी लाइफ में कुछ नया कर रहे हैं, क्यों हम अपनी पर्सनालिटी को चेंज करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बदल कर कोई प्यार करते हो, क्या करें। ठीक है, नहीं करना है तो तुम जो झेल रहे हो वो झेलते रहो। अगर तुम उनका ध्यान चाहते हो तो तुम्हें बदलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ अलग है ना तो लोगों का ध्यान जाएगा। ठीक है ना, और हमेशा उनका ध्यान रखने के लिए आपको हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में इनोवेट करती रहनी पड़ेगी। तो अपनी पर्सनालिटी को बदलो। आपके बॉयफ्रेंड ने, आपके पार्टनर ने आपको जैसे कपड़ों में नहीं देखा है, ऐसा ट्राई करो। आपको अपना जो पहले आपका स्टाइल था कपड़े पहनने का, कि ज़्यादातर आप ऐसे कपड़े पहनते, तो आपको कुछ नया ट्राई करना चाहिए। और उनके सामने तो ऐसी चीज़ जिसमें उन्होंने आपको देखा ही ना हो, ऐसे कलर ट्राई करो, ऐसी पर्सनालिटी। जैसे कि डांस करने वाली लड़कियां कुछ खास तरह के कपड़े पहनते, म्यूजिक या सिंगिंग के साथ जुड़ी हुई लड़कियों का कुछ अलग अपना एक ड्रेसिंग स्टाइल होता है। उन चीज़ों को आपको अपनी लाइफस्टाइल में लाना चाहिए। यह क्या करता है कि इंसान वही होता है, लेकिन सामने वालों को लगता है कि कुछ अलग है। अब वो इन चीज़ों को समझ नहीं पाता, लेकिन उनका मन, उनका ध्यान, उनका फोकस साइकोलॉजिकली उस पर जाता है, उसमें उसको कुछ इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे ही आप दो चीज़ें कर रहे हैं तो ऑलरेडी आपने अपने पार्टनर के ऊपर से फोकस थोड़ा सा कम ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा आपका, क्योंकि आप अपनी लाइफ में दो चीज़ें नहीं कर रहे हो जो मैंने आपको कही। और रियल में आप करोगे तो क्या होगा कि आप कम उनके बारे में थोड़ा सोचोगे, कम उनसे बात करोगे, कम फरियाद। आपके पार्टनर को भी लगेगा कि आपका ध्यान उनमें आजकल कम है। पहले तो कितना ध्यान देते थे वो नोटिस नहीं करोगे, लेकिन जब आपका ध्यान कम होगा ना तो उनको बहुत जल्दी समझ आएगा कि उसकी लाइफ में कुछ कमी आ रही है। ठीक है, उनको लगेगा, क्योंकि जब मिल रहा होता है ना तो हमें वैल्यू नहीं होती, लेकिन वो चीज़ मिलना कम हो जाती है, हमें लगता है कि कुछ कमी महसूस हो रही है, और उस कमी को वो ढूंढेंगे कि वो मेरी कमी कहाँ गई। अब तुम जो इतना कर रहे हो ना, डांस सीख रहे हो या तुम अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करोगे, यहाँ पे मैं तुम्हें दावे के साथ कहता हूँ कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हें बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि देखो, उसकी लाइफ में तुम्हारा 100% फोकस था, भले उसको पसंद नहीं था तब, लेकिन अब वो उसे गल रहा है कि यार मतलब क्यों ऐसा हो रहा है कि जो मेरे लिए पागल था अब वो अपनी तरफ से खुश है, अपनी ही लाइफ में खुश है, अपना कुछ करके। हालांकि वो कुछ नहीं कर रहे तो उनको ये चीज़ें ज़्यादा परेशान करेगी। अब वो तुम्हें तोड़ना चाहिए, क्योंकि उनको तो यही अच्छा लगता है कि तुम मेरे पीछे भागते रहो, मेरे लिए रोते रहो, अपनी लाइफ में कुछ ना करो। ठीक है, या क्या तुम डांस वांस कर रहे हो, तुम्हारी हालत देखो कितनी बुरी लग रही हो। ठीक है, वो तुम्हें ऐसा कहेंगे तो एक बात गांठ बन के मान लेना कि उनको उन चीज़ों से परेशानी हो रही, और जो चीज़ें हो रही ना परेशानी, वो तुम्हारे लिए अच्छा है। तो उनके सामने इस चीज़ के ऊपर भी बहस मत करना, और उनकी बात को तो बिल्कुल भी सीरियस मत लेना, क्योंकि तुमने उनसे पंगा लिया है। ठीक है, ज़बरदस्ती सीधी उंगली से तो आपने घी नहीं निकाला, टेढ़ी करनी पड़ी, तो पूरी तरह से टेढ़ी करना, हिम्मत मत हारना। अब चीज़ यहाँ पे है कि बस उनके साथ जुड़े रहो, प्यार से बात करो, और अपनी लाइफ में हैप्पीनेस जो आप ये सब चीज़ें करके अपने आप को एंजॉय करो, उनको शो करो, और अपने पार्टनर से आराम से और प्यार से ही बात करो। आप नोटिस करोगे कि वो इंसान आपके साथ जो व्यवहार करता था पहले तो स्टार्टिंग में एकदम बुरा करेगा, लेकिन धीरे धीरे वो सॉफ्ट होता जाएगा। उनको पता चल जाएगा कि आप में वो चीज़ें इंटरेस्टिंग है। ठीक है, वो उन्होंने जो आपके बारे में मान लिया था चीज़ें ऐसी नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों का यूज़ करके अपने रिलेशन को काफ़ी हद तक ठीक कर पाओगे। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करें। वीडियो चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरे साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो या मेरी दूसरी चैनल के वीडियोस देखना चाहते हो तो सारे यूज़फुल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे। थैंक यू सो मच। మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.